फ्रेंड्स, मैं पूनम राय। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्षितिज भाग 2 के तुलसीदास द्वारा लिखित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अगले भाग को देखते हैं। इसका पहला भाग इससे पहले जा चुका है, ये इसका दूसरा भाग है। लखन कहाहसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण और परशुराम का यहाँ सीधा संवाद हो रहा है। धनुष टूट चुका है। लक्ष्मण उस बात का उत्तर दे रहे हैं जब परशुराम जी ने लक्ष्मण को अपमानजनक कुछ बात कही, ऐसा लक्ष्मण का मानना था। तो उन्होंने उत्तर दिया कि लखन कहा मतलब बोले। लक्ष्मण ने कहा कि हंसी मतलब हंसकर, हमरे जाना मतलब हमारे जान में। लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि सुनहु देव, हे देव सुनिए, हमारे जान में सब धनुष समाना मतलब एक बराबर हैं। का क्षति लाभ, क्षति मतलब नुकसान, हानि। जून मतलब पुराना। इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ और हानि है। राम ने इसे राम नयन के भोरे, नयन मतलब नए, भोरे मतलब धोखे में, राम ने इसे नए के धोखे में देखा। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, पुराना धनुष था, टूट गया, इसमें रघुपति यानी राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिय की तरोसु, कत मतलब क्यों, करिय मतलब कर रहे हैं, काज मतलब कारण। इसलिए हे मुनि, आप किस कारण से क्रोध कर रहे हैं, क्योंकि राम का तो इसमें कोई दोष नहीं है। बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुने सी सुभाव न मोरा। चितय मतलब देखकर, परसु मतलब फरसा, उर मतलब दिशा, तरफ, सठ मतलब मूर्ख, सुभाव मतलब स्वभाव, सुने ही मतलब सुना है। परशुराम जी बोलते हैं कि हे मूर्ख, तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना और अपने फरसे की तरफ देखते हैं। बताते हैं कि बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, बोली मतलब जानकर, बधाओ मतलब मारना, नहीं मतलब नहीं तो ही मतलब तुम्हें, जड़ मतलब मूर्ख, जाना ही मतलब मोही, जाना ही मतलब जानते हो। परशुराम जी कहते हैं कि बालक जानकर मैंने तुम्हारा वध नहीं किया, इसलिए तुम केवल मुझे साधारण मुनि ही जान रहे हो। मैं अपना परिचय तुम्हें देता हूं कि मैं कौन हूं। परशुराम जी अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कोही मतलब क्रोधी, विश्व विदित, विदित मतलब जानता है, क्षत्रिय कुल द्रोही, कुल मतलब वंश, द्रोही मतलब विरोधी। मैं सारे संसार में बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी और क्षत्रिय कुल का विद्रोही के नाम से जाना जाता हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, भुजबल, भुजबल मतलब भुजाओं के बल से, भूप मतलब राजा, विपुल मतलब अनेक, महिदेव, महिदेव यहाँ ब्राह्मण को कहते हैं जो जिन्हें धरती का देवता माना गया है। यहाँ ब्राह्मण है कौन? आधुनिक समय में तो इसकी परिभाषा ही कुछ अलग हो गई है, लेकिन बच्चों इससे पहले जब हमारी वर्ण व्यवस्था थी तो हर वो व्यक्ति ब्राह्मण था जो नियमों का पालन करता था, ईर्ष्या द्वेष से रहित रहता था, स्वाध्याय करता था। ये सारे सद्गुण जिनमें होते थे, स्वयं को तपाने की जिनमें क्षमता होती थी, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। इसीलिए उन्हें महिदेव यानी धरती का देवता कहा जाता था। तो महिदेवन मतलब ब्राह्मण। यहाँ ब्राह्मण से अर्थ किसी जाति विशेष को नहीं समझना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण वो व्यक्ति जो अपने को तपा डाले।
तो उन्होंने कहा, अर्थात परशुराम ने कहा, भुजबल भूमि भूप बिनिकिन्ही, मैंने अपने भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से रहित कर दिया, और मही देवन दिन्ही, ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस बाहुभुज छेदनिहारा, छेदनिहारा मतलब उनको मारने वाला, सहस बाहु की भुजाओं को, यहां सहस बाहु देखिए बार बार आ रहा है। इससे पहले वाले चौपाई में भी आपने देखा था सहस बाहु। तो आज हम जान लेते हैं कि सहस बाहु था कौन। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कीर्तवीर्य सहसबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर आए। जमदग्नि ऋषि के पास कामधेनु नाम की एक विशेष गाय थी। कहते हैं कि वो सभी कामनाएं पूरी करती थी। कीर्तवीर्य सहसबाहु ने ऋषि जमदग्नि से उस गाय की मांग की। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहसबाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया, और जब अपहरण कर लिया तो इससे क्रोधित होकर परशुराम ने सहसबाहु का वध कर दिया। सहसबाहु के वध से सहसबाहु के अन्य पुत्र बहुत क्रोधित हुए, और उन्होंने जमदग्नि ऋषि जब पहले तो जमदग्नि ऋषि ने अपने पुत्र के इस कार्य की निंदा की जो उसने राजा का वध किया था। तो इससे जमदग्नि ऋषि ने प्रायश्चित करने के लिए कहा। जब उन्होंने ऐसा कहा तो सहसबाहु के पुत्रों ने जब जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया, तब प्रायश्चित का विचार परशुराम ने छोड़ दिया और पुनः क्रोधित हो गए, और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि इस पूरी धरती को क्षत्रियों से रहित कर दूंगा, और इसलिए वो जहां भी राजाओं को देखते थे मार दिया करते थे। तो ये कथा है सहसबाहु की, और इसी संदर्भ में आया है सहस बाहुभुज छेदनिहारा। तो वो बताते हैं कि मैं क्या हूं, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाला परस विलोक महीप कुमार, हे राजा के पुत्र, तुम मेरे इस कठोर फरसे को देखो। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महीप किशोर, महिष, यहां देखिए महीप, महिष और भूप, ये राजा के 3 पर्यायवाची दिखाई दे रहे हैं। यहाँ अगर आप इन चीजों को पढ़ते हैं तो इसके साथ ही इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको पर्यायवाची के लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है अगर इसको ध्यान से पढ़ते हैं। राजा का अगर आपको पर्यायवाची देखना है, भूप, महीप, महिष, ये 3 पर्यायवाची आपको यहीं से याद हो जाएगा। इसी प्रकार ब्राह्मण, महिदेव इत्यादि ये पर्यायवाची हैं। तो ये एक तरीका होता है, एक ट्रिक होती है जिससे आपको पर्यायवाची अधिक से अधिक याद हो सकता है। आगे चलते हैं। मातु महे पितहि जनि सोच बसा, करस महिष किशोर, हे राजा के पुत्र, सोच बस मतलब अपने माता पिता को चिंतित मत करो, जनि मतलब मत करना, गर्भन के अर्भक, अर्भक मतलब जो वो शिशु जो गर्भ में होता है, बहुत छोटा शिशु, तो गर्भ के बच्चों को भी नाश करने वाला, दलन मतलब नाश करने वाला, ये मेरा जो फरसा है ये बहुत कठोर है। तो ये तो इसका आशय था। अब इसमें के जो प्रमुख बिंदु बन रहे हैं उन पर जरा चर्चा कर लेते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने कौन कौन से तर्क दिए? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने यह तर्क दिया कि हमारे जान में सभी धनुष एक समान है, पुराना धनुष था, इसके टूटने से क्या लाभ हानि है, राम ने इसे नए के भ्रम में देखा था, इसलिए ये छूते ही टूट गया, इसके तोड़ने पर आपका क्रोध करना अनुचित है।
परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या बताया था? परशुराम ने अपने विषय में सभा में बताते हुए कहा था कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अत्यंत क्रोधी हूं, क्षत्रिय कुल का द्रोही और अनेक बार भूमि को जीतकर ब्राह्मणों को दान में देने वाला हूं, साथ ही सहस बाहु का संहारक भी हूं। परशुराम ने लक्ष्मण को धमकाते हुए क्या कहा था? परशुराम ने लक्ष्मण को धमकाते हुए कहा कि मैं केवल मुनि ही नहीं हूं, बल्कि अत्यंत क्रोधी, बाल ब्रह्मचारी और क्षत्रिय कुल का द्रोही भी हूं। सहस्बाहु जैसे वीर योद्धाओं को मैंने मारा है, भुजाओं के बल पर भूमि को जीतकर अनेक बार ब्राह्मणों को दिया है, तुम्हें बच्चा समझकर छोड़ रहा हूं, इसलिए तुम अधिक बोलकर अपने माता पिता को सोच के बस मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें मार डालूंगा या तुम्हारा वध कर डालूंगा। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कहां कहां हो सकता है? तो हम जानते हैं कि जहां भी वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हमरे हसी, काज करिय, कत, यहां कवर्ण की आवृत्ति है। जड़ जानहि, विश्व विदित, विपुल बार, बाल ब्रह्मचारी, बालक बोली बधों, इन सब जगहों पर जहां भी वर्णों की आवृत्ति है वहां अनुप्रास अलंकार है। लक्ष्मण की वाणी का स्वर कैसा था? लक्ष्मण की वाणी का स्वर व्यंग्य से और क्रोध से भरा हुआ था। व्यंग्य से क्यों भरा हुआ था? क्योंकि परशुराम ने अपने मुंह से सभा के बीच में अपनी बड़ाई बार बार कही थी और ये लक्ष्मण जी उचित नहीं मानते हैं, इसलिए वो व्यंग्य करते हैं। और क्रोध इसलिए आता है कि परशुराम ने राम के लिए जो बात कही थी वो लक्ष्मण के अनुसार अनुचित थी और इसीलिए उनको क्रोध आया था। इसके अतिरिक्त जो तुक होता है, तुकांत कहते हैं जब एक ही समान अंत हो, जैसे जाना, समाना, तोरे, भोरे, दोसु, रोसु इत्यादि। इसमें चौपाई छंद है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राओं पर यति होती है और इसके 4 चरण होते हैं। मतलब कि 1, 2, 3 और 4, ये 4 चरण मिलके एक चौपाई बनती है। इसके 4 चरण होते हैं, इसीलिए इसे चौपाई भी कहते हैं। और दोहा के 4 चरण होते हैं, लेकिन इनकी जो यति होती है वो 13 और 11 पर होती है। यानी कि जो पहला चरण होता है वो 13 का और तीसरा चरण 13 का और चौथा और दूसरा 11 का होता है। तो इस प्रकार ये दोहा है और ये चौपाई है। तो ये आज के लिए था। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगले जानकारी और विषय वस्तु के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।